यूके में बसने वाली लाखों इमिग्रेंट्स खवातीन के लिए अच्छी खबर। यूके हुकूमत ने नया कानून पास कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, खवातीन के घरेलू मसाइल समेत तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेस्ड कानून रनीम्स लॉ में होगा। यह कानून आज से यूके में लागू हो चुका है। इस कानून को बनाने की वजह क्या थी, आखिर इससे क्या हासिल किया जाएगा और खवातीन के हकूक के तहफ्फुज के लिए मजीद क्या किया जाएगा, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके हुकूमत या तमाम आलमी यूरोपियन ममालिक की कोशिश होती है कि खवातीन के हकूक का तहफ्फुज किया जाए। ऐसे में वो खवातीन इमिग्रेंट्स हैं या मुकामी हैं, उनकी कोई भी एज है, लेकिन उनके हकूक को तहफ्फुज देकर इस सोसाइटी को बेहतरीन माशरा बनाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह कि यूके में 2018 में एक अफगानी खातून 22 साल रनीम, जो कि अपनी मां और अपने शोहर के साथ यूके में रिहाइश पजीर थी। इस खातून की वजह से इसका शोहर अफगानिस्तान से यूके में पहुंचा। इस खुशहाल घराने में उस वक्त झगड़े ने जन्म लिया जब रनीम को पता चला कि उसका शोहर दूसरी शादी छुप के कर चुका है और दूसरी बीवी को अफगानिस्तान में रखा है। इसके ऊपर मजीद लड़ाई झगड़ी हुई। रनीम को मालूम हुआ कि उसको अब कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर तशद्दुद किया जाएगा। ऐसे में रनीम और इसकी मां होला सलीम ने अपनी जानें बचाने के लिए 999 पर मुसलसल कॉलिंग की। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 महीनों में 34 मरतबा रनीम ने मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स की कि उसकी जान बचाई जाए। यूके जैसे मुल्क में जिस रात को रनीम को कत्ल करना था, रनीम ने तकरीबन 4 मरतबा 999 पर कॉल करके पुलिस को आगाह किया और फौरी तौर पर मदद की दरख्वास्त की। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल कि रनीम की मदद को कोई नहीं आया और बिल आखिर इस शख्स ने अपनी बेगम और अपनी सास को कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद तहकीकात हुई, मालूम हुआ कि सबसे बड़ा मसला 999 पर आने वाली कॉल्स थी, पुलिस का रिस्पॉन्ड ना करना। इवन के पुलिस ने इस कत्ल को अपने जिम्मे लिया और बहुत से पुलिस अफसरान ने सिर्फ इसलिए रिजाइन कर दिए कि अगर इस कॉल पर रिस्पॉन्ड किया जाता तो 2 कीमती जिंदगियां बचाई जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, यूके जैसे मुल्क ने इस मामले को छोड़ा नहीं, वो इसके पीछे लगे रहे। उन्होंने पूरी तहकीकात की और बिल आखिर तकरीबन 6 साल के बाद यूके इस नतीजे पर पहुंचा है कि रनीम्स लॉ को बनाया जाए। बेसिकली रनीम्स लॉ बनाने का मकसद यह है कि वो 2 खवातीन जो निहत्ती नाहक कत्ल की गई, सबसे पहले तो उनको ऑनर दी जाए। दूसरा यह कि आइंदा कोई भी रनीम ना बने। ऐसे हालात किसी खातून के साथ ना हो कि वो मुश्किल में हो, मरने वाली हो या मारी जाने वाली हो, उसकी पुकार पर कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। दोस्तों, एविड कॉपर जो कि होम सेक्रेटरी है यूके की, उन्होंने 999 कॉल सेंटर का दौरा किया है। सबसे पहले तो वहां पर इजाफी ऐसे लोगों को तैनात किया गया है, वो स्पेशलिस्ट खवातीन जो कि खवातीन के हकूक के तहफ्फुज पर काम करती हैं। उनको उन कॉल सेंटर्स में न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि उनकी इवज मुख्तलिफ खवातीन जो ट्रेनीज हैं उनको तरबियत दी जाएगी कि किसी भी ऐसी कॉल को नॉन सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि इस कॉल के नॉन सीरियस होने की वजह से किसी की जान जा सकती है। दोस्तों, ये जो आपके सामने फोटो ओपन हुई है, बेसिकली ये रनीम उद हैं 22 साल, जिनका ताल्लुक था अफगानिस्तान से और ये वेस्ट मिडलैंड में रिहाइश पजीर थी। इन्होंने शादी की थी अफगानी शहरी जानबाज तरीन से। जबकि अब जो तस्वीर आपके सामने ओपन हुई है, इसमें आपके बाएं जानिब हैं रनीम उद, जबकि दूसरी जानिब इनकी वालदा खोला सलीम है और खोला सलीम को भी इनके जो दामाद हैं इनको कत्ल कर दिया था। दोस्तों, आप जो आपके सामने तस्वीर ओपन हुई है, इसमें आपको 2 खवातीन नजर आ रही हैं, जिसमें एक नूर नॉरिस हैं जो कि लेफ्ट साइड पर हैं, जबकि दाएं जानिब नजर आने वाली जो खातून है इनका नाम है किनान सलीम। ये बेसिकली मकतूला की दूसरी बहन है और खोला सलीम की छोटी बेटी हैं। दोस्तों, यूके में रनीम्स लॉ पास होते साथ ही वो तमाम एनजीओ जो खवातीन के लिए काम करती हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब इस कानून के बनने के बाद खवातीन के तमाम वो डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और उनके दीगर मसाइल का भरपूर तरीके से हल निकल सकेगा। और जब हम खवातीन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो तमाम जेंडर जो कि गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके हकूक की बात की जा रही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एविड कॉपर के स्टेटमेंट पर,
जो कि खुद गई, उन्होंने विजिट किया और बाज़ाब्ता तौर पर वहीं पर मीडिया टॉक की। हम देखते हैं कि उन्होंने किस उम्मीद का इजहार किया है और इस कानून को लागू करने और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत ऐसे क्या इकदाम कर रही है कि रनीम ला सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमें माशरे में भरपूर तरीके से अमल दरामद होता नजर आएगा, जिससे खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। तो सबसे पहले एवट कॉपर की स्टेटमेंट। दोस्तों, एवट कॉपर कहती हैं, विक्टिम्स ऑफ अपैलिंग डोमेस्टिक अब्यूज नीड टू नो दैट द पुलिस विल बी देयर फॉर देम। Today's measures are the start of this new government's mission to help violence against women and girls in a decade. Failure to understand the seriousness of domestic abuse cost lives and far too many have already been lost. That's why introducing Raneem's Law in memory of Raneem and her mother Khola is so vital and has been a personal priority for me. Though an expert-led practical police response, we need to ensure that when victims and survivors of abuse have the courage to come forward, it will be treated with the seriousness and urgency it deserves. Our mission is for the whole government agencies, organizations, and communities to work together to help violence against women and girls in a decade. And today is just one step of many towards टेंजिबल एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंज। दोस्तों, एविड कॉपर की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर हो चुका है कि यूके हुकूमत ने रनीम ला लाने का मकसद यह है कि अगले 10 साल में यूके के तमाम वो मसाइल जो कि खवातीन से रिलेटेड है, जिसमें खवातीन खुद को तनहा समझती हैं, खुद को बहुत ही नॉर्मल समझती हैं और ये समझती हैं कि गालबन उनको किसी भी वक्त कोई भी शख्स तशद्दुद का निशाना बना सकता है। लिहाजा अगले 10 साल आप देखेंगे कि यूके हुकूमत बड़ा स्विफ्टली इस कानून पर अमल दरामद करेगी। दोस्तों, यूके हुकूमत के ऐलान के बाद ही यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर रनीम्स लॉ का पूरा स्क्रिप्ट बिल्कुल नशर कर दिया गया, जबकि तमाम वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूके हुकूमत प्रॉपरली इसको प्रोपोगेट कर रही है। इसके अलावा हुकूमत ये चाह रही है कि वो तमाम एनजीओ जो रनीम लॉ की प्रमोशन के लिए उनके साथ काम करेंगी, उनको प्रॉपरली फंडिंग दी जाएगी ताकि इस कानून की गिरफ्त पूरे माशरे में पूरी तरह जा सके और जो घर में बैठी घरेलू खवातीन हैं उनको भी मालूम हो कि उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरह से यूके में अपना तहफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ मसाइल से कर सकती हैं और इसमें हुकूमत और तमाम इदारे उनके साथ खड़े होंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि दीगर लॉस की तरह रनीम लॉ एक कामयाब कानून साबित होगा जिसमें खास तौर पर खवातीन का और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।